प्रिय मित्रों, सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव जो कि इस कुंभ राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि इनकी सबसे प्रिय राशि है। इनको दो राशियां मिली हुई हैं शनिदेव को, एक मकर एक कुंभ, लेकिन यह इनकी सबसे प्रिय राशि है कुंभ राशि। जब भी यह शनिदेव कुंभ राशि में आकर के विराजमान होते हैं तो यह मान करके चलें कि बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने ही घर में जाता है, अपने स्थान में जाता है, तो वह प्रसन्न क्यों ना हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। तो इसी प्रकार से ग्रह जब अपनी ही राशि में जाते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। वह बात अलग होती है कि कभी वे बकरी होते हैं, कभी अस्त होते हैं, उस समय थोड़ा फल खराब कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि पीछे आपने इन्हीं शनि के कारण बहुत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, अपने व्यापार में घाटा जो हुआ उसका सामना करना पड़ा, मानसिक तनाव आपको हुआ, रोगों ने आपको पकड़ लिया। लेकिन अब आगे बहुत कुछ शनिदेव आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube एस्ट्रो 22 चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। तो आज हम बात करेंगे 4 ग्रहों के बारे में, शनि, राहु, केतु एवं गुरु। इन चारों का इस साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत कम ऐसा कोई वर्ष होता है जिसमें कोई बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हों। तो यह साल जो है 2023 दुखों का भी रहा है, लेकिन जो अंतिम समय है लगभग कई राशियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आगे के लिए। क्योंकि गोचर में जब ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं, बुरी स्थिति में हो तो बुरे फल देने में असमर्थ होते हैं। अब यह मान के चलें कि शनिदेव महाराज आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। आ तो पहले चुके जनवरी 2023 में, लेकिन बाल्यावस्था में जब थे यह तो जून में यह बकरी हो गए। बकरी होने के बाद अब यह मार्गी होने जा रहे हैं। और जब कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो अपनी ही राशि में मार्गी हो जाता है तो वह आपके कुंडली के कई फलों को 10 गुना बढ़ा देता है। जो आपको संकट अपने जीवन में देखने को मिले, परिवार में झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े हुए, वाद विवाद हुए, कई समस्याओं ने आपको घेर लिया था, आपके व्यापार में आपको घाटा हुआ, दुखों का सामना करना पड़ा, तो यह मान के चलें कि 4 नवंबर के बाद शनिदेव आपको उपहार देने आ रहे हैं। उपहार किस चीज़ का? दुखों को खत्म करने का, खुशियों को आपके जीवन में लाने का, आपके व्यापार को बढ़ाने का, आपका मान सम्मान बढ़ाने का, आपकी तरक्की करने का, ये आपको उपहार देने आ रहे हैं मार्गी होकर के। क्योंकि कोई भी, खासकर शनिदेव ऐसे प्लैनेट हैं जो 30 साल बाद अपने घर में वापस जाते हैं। तो ये मान के चले आज से 30 साल पहले ये इसी भाव में थे, कुंभ राशि में थे। अब फिर से 30 साल बाद यह कुंभ राशि में आकर के विराजमान हुए हैं, तो आपको कुछ देने ही आए हैं। यदि इन्होंने आपके जीवन में संकट पैदा किया है, दुख पैदा किया है, या कई समस्याएं आपके जीवन में आई हैं, तो अब शनि का काम होता है निखारना। जैसे हीरा हमेशा कोयले से ही निकलता है, तो ये मान के चले आप तप करके, आपको पूरा तपाया शनि ने, और तपा करके आपको हीरा बना दिया, और अब आप एक हीरे की तरह काम करना शुरू कर देंगे। 4 नवंबर वह तारीख है जब आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, इसी की बात आज हम इस गोचर में करेंगे। जिनकी भी चंद्र राशि कुंभ राशि है वह इस फलादेश को सुने, उनके लिए सटीकता बिल्कुल जो चीज़ होगी वह मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शनिदेव के बारे में। सूर्य पुत्र शनिदेव जो कि न्यायाधीश इनको कहा जाता है। कभी भी ये किसी के साथ गलत नहीं करते। यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो ये हमारे कर्मों का फल कह सकते हैं हम। हमारे कर्मों के फल होते हैं जो कि शनि की ढैया में या 7.5 में हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। इनमें कोई भगवान दोषी नहीं होता, कोई ग्रह दोषी नहीं होता, वह तो हमको बढ़िया बनाने आते हैं।
यदि कुछ हमने किया है या पीछे हम कुछ करके आए हैं तो उन कर्मों का हमें फल मिलता होता है उनकी दशा, अंतदशा, प्रत्यदशा में। यहाँ पर कलयुग में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा भी उसको मिलती है। तो ये मन के चले कि जितना आपको दुख मिले, संकटों का सामना करना पड़ा, तो ये हमारे कोई कर्म थे। जो कर्म फलदाता शनिदेव ने कुछ कर्म हमें इस तरह के हमारे कर्मों के हिसाब से हमें रिजल्ट दिया, लेकिन वही अब हमारे कर्मों को सुधार भी देंगे। 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ पर आकर के यह इसी साल विराजमान हुए। अब 4 नवंबर के बाद क्या रिजल्ट देंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शनिदेव आपके लगन में विराजमान है। लगन होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा खुद का शरीर, हमारी बॉडी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल, हम सामने वाले व्यक्ति से किस प्रकार से बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, इन चीज़ों की नॉलेज देता है प्रथम भाव। यानी टोटल ये लगा के चलें कि आप खुद हैं लगन। लगन स्वयं को कहा जाता है। यदि लगन में शनिदेव विराजमान है और मार्गी होंगे तो सबसे पहले ये आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे। जो लोग आपसे दूर भागते थे वह आपके पास आना शुरू कर देंगे। जो आपका निरादर करते थे वह आपका आदर करना शुरू कर देंगे। आप अपने अधिकारियों से प्रशंसा पाएंगे, अप्रिशिएट होंगे। इसके बाद यह शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर इनकी सबसे पहली दृष्टि होगी तीसरी दृष्टि। तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, साहस को बढ़ाएंगे। छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग यात्राएं आपकी रुकी पड़ी थी बहुत समय से, उन यात्राओं को कराना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में खुशी का माहौल भर देंगे, एंजॉय आप करोगे। जो एंजॉय करने के लिए आप तरस चुके हो वह एंजॉय आप करोगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपका कोई मतभेद है वह दूर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है 7वें भाव में। 7वां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, स्पाउस का, बिजनेस पार्टनर का और हमारी कम्युनिकेशन का। व्यापार में आपको आगे बढ़ाएंगे। जो अभी तक आप पीछे चल रहे थे, ये मान के चले सुपर फास्ट गाड़ी चलने वाली है आपकी 4 नवंबर के बाद। ये नहीं कि 4 नवंबर के दिन ही हो जाएगा, आपको 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और शनि का काम देखिएगा आप कैसे आपके कार्य दौड़ते हैं। बिजनेस, यदि आप बिजनेस में हो तो बिजनेस आपका ग्रोथ करना शुरू कर देगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जो कोई मतभेद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ती है, आपके दाम्पत्य स्थान में पड़ती है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव फल भी होता है। आपको आपसी यानी स्पाउस के साथ, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, थोड़ा मतभेद करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर यह आपस में झगड़ा करवाता है, वाद विवाद करवाता है, लड़ाई झगड़ा कराता है। तो इन चीज़ों से बचना होगा। बाकी कुल मिलाकर के 3rd हाउस और 7th हाउस में जहाँ दृष्टि जारी है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दृष्टि है, बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है 4 नवंबर के बाद। इसके बाद इनकी जो अंतिम दृष्टि है 10वीं दृष्टि, वह पड़ेगी आपके कर्म स्थान में। कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। हालांकि आपसे मेहनत कराएंगे शनिदेव कर्म क्षेत्र में, क्योंकि यह चाहते भी किसी को फोकट में ना मिले, वह मेहनत करे तो उसको मिले। राहु क्या करता है? फोकट में दिलाता है, राहु अचानक दिलाता है। लेकिन शनिदेव कहते हैं भाई मेहनत करो तो मैं आपको अब रिजल्ट दूंगा, अब मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हो। तो कर्म क्षेत्र में इनकी 10वीं दृष्टि जा रही है, तो आपको कर्म के प्रति उत्साह होगा। आप अपने कर्म को, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, और उसी मेहनत का 10 गुना फल ज़्यादा आपको शनिदेव देंगे। जो मेहनती होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं अपने ही काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, तो उनको शनिदेव बहुत आगे बढ़ा देते हैं। पहले तपाते हैं, सोना बनाते हैं, और फिर आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो कर्म क्षेत्र को आपके इतना प्रबल कर देंगे, आपका मान सम्मान होगा आपके ही कर्म क्षेत्र में, आप आगे बढ़ेंगे अपने कर्म क्षेत्र में।
खूब धन कमाएंगे अपने कर्म क्षेत्र में, अपने से उच्च अधिकारियों से मान सम्मान आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वैभव आपका बढ़ेगा। यह शनिदेव आपको अब देने वाले हैं सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है, यह अप्रैल में मेष राशि में आकर के विराजमान हो गए थे, लेकिन राहु के साथ बैठने के कारण इन्होंने आपके परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद कराया, आपके पराक्रम को कमज़ोर कर दिया, आपके अंदर हौसले को कमी कर दी, पराक्रम कम हो गया। जैसे व्यक्ति के अंदर हौसला होता है, हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वह साहस को खत्म कर दिया। क्योंकि यह मंगल की राशि है, यहाँ पर राहु और गुरु बैठ जाएं जब तो चंडाल दोष बनता है, तो व्यक्ति का जो बल होता है, व्यक्ति बलहीन हो जाता है। उसके अंदर वह काम करता है लेकिन उसको वह उसका अप्रिशिएट नहीं मिलता, उसकी प्रशंसा नहीं होती, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। लेकिन अब सब आपकी तरफ देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, आपका मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं जो आपकी रुकी पड़ी थी, कहीं आप जाने के इच्छुक थे, वह आपकी यात्राएं भी होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद था, लड़ाई झगड़े थे, मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि राहु घर परिवार में या जिस स्थान में बैठा होता है वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा कर देता है, क्योंकि राहु अपना माया जाल वहाँ पर फैला देता है। दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि हम सही हैं, हमको लगता है कि हम सही हैं, लेकिन ये माया जाल होता है राहु का। तो वह माया जाल 30 अक्टूबर को टूट चुका है, खत्म हो चुका है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, अपनी मित्र राशि मंगल की राशि में बैठे हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। क्योंकि पराक्रम का जो सबसे मेन कारक होता है मंगल ग्रह होता है। मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे ये भी बताऊंगा। और आपकी जो यात्राएं रुकी पड़ी थी वह सब शुरू हो जाएंगी, आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, और कई तरह के आपको अपने जीवन में एंजॉय की प्राप्ति होगी। अप्रैल तक इसी स्थान में तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अप्रैल के बाद यह आपके सेकंड भाव में आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सबसे जो पहली पंचम दृष्टि पड़ रही है, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। पहले राहु की भी 7 में दृष्टि पड़ रही थी। गुरु और राहु दोनों एक साथ 7वें भाव, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, वाद विवाद करवा दिया, लड़ाई झगड़ा करवा दिया था। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यह सिंह राशि में देख रहे हैं, अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, सूर्य की राशि को देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जितनी भी आपकी कड़वाहट आई थी, कोई ब्लेम लगा या कोई भी आपके साथ जो भी कुछ हुआ, तो वह समझ के चलें वह सब दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनरशिप में किसी पार्टनर के साथ वाद विवाद हुआ, वह दूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा यह इसको हम कहते हैं हमारे व्यापार का स्थान, जहाँ से व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है, अपने व्यापार को चलाता है, अपने काम को करता है, तो आपके व्यापार को इतना आगे बढ़ाएंगे अप्रैल से पहले पहले कि आप ये देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। पति पत्नी में, स्पाउस में आपस में प्रेम रहेगा देवगुरु बृहस्पति के कारण, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रेम के कारक हैं। ये कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करते। वो बात अलग है कि कोई पापी ग्रह इनके साथ आकर के बैठ जाए, इनके फलों को रोक देते हैं, लेकिन अब इनके फलों को रोकने वाला कोई नहीं है। अप्रैल तक आप निश्चिंत हो जाएं, आपका व्यापार भी चलेगा, आपके परिवार में आपके पति पत्नी जो यदि जो दाम्पत्य जीवन है ये सुधरना शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय में आप देखेंगे। वैसे तो 30 अक्टूबर से इसका रिजल्ट शुरू हो चुका है। 30 अक्टूबर को राहु से अलग हो चुके हैं देवगुरु बृहस्पति। अब इनकी अगली दृष्टि जा रही है आपके भाग्य भाव में, जहाँ 7 नंबर लिखा है। भाग्य, कर्म, पिता, धर्म, यह जो 9वें भाव से हम देखते हैं, यानी आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं करने शुरू कर देंगे, जो मैंने यात्राओं की बात पीछे की है। तो धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं करेंगे। आपके भाग्य को यदि आपने और बढ़िया बनाना है तो कम से कम कुछ समय बाद आप किसी धार्मिक स्थान में जरूर जाएं। प्रतिदिन जा सकते हैं तो रोज माथा टेके मंदिर में
गुरुद्वारे में, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, दो जिसको भी आप मानते हैं, धर्म स्थान में जाने से देवगुरु बृहस्पति आपके और पावरफुल हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपके भाग्य को बना देंगे, जो कि भाग्य में रुकावटें आपकी आ गई थी, आपकी एक लग्जरी लाइफ में रुकावटें आ गई थी, उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन वहाँ पर आपको अपना ये मस्तक धार्मिक स्थान में झुकाना है। धार्मिक स्थान जरूर जाएं, इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। अप्रैल से पहले पहले कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे करके देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। उसके बाद अगली जो है राशि में जाएंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। अब इनकी अगली दृष्टि की बात करते हैं। बहुत सुंदर दृष्टि, बहुत प्यारी दृष्टि, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, वह बढ़ रही है आपके 11वें भाव में, 11वें भाव में, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, यश का भाव होता है। यहाँ यश, कीर्ति, मान सम्मान आपको सब कुछ देंगे, धन देंगे, आय के स्रोत को आपके बढ़ा देंगे, या किसी भी तरीके से आप ऐसी प्लानिंग करेंगे कि आपके आय को बढ़ा देंगे। यदि आज आपकी 98 है तो 1 रुपया नहीं, आपकी 10 रुपये इनकम हो जाएगी। कहने का भाव, जब कोई ग्रह लाभ भाव को देखता है, आय के भाव को देखता है, तो आपके लाभ को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, उसके साथ आप बहुत आगे तक बढ़ते जाओगे। यानी ये मान के चलें कि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल से पहले पहले आपको धनवान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें एक चीज और बताता हूँ, स्थान अंतरण का योग भी बनता है। जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव को देखते हैं तो अचानक से आपका कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो भी होगा अच्छा होगा, आप समय पर छोड़ दें उसको। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अब करेंगे भी, क्योंकि वे चंडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। अब अगली बात करते हैं सिंह का पुत्र, सिंहिका के जो पुत्र हैं राहुदेव, राहु महाराज। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। सिंहिका के पुत्र हैं, चंद्र को इन्होंने विमर्दन किया है। अब इन सिंहिका के पुत्र राहु की बात करेंगे। राहु आपके जो विराजमान हुए हैं 30 अक्टूबर को, इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, जो कि है मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति की सबसे सौम्य राशि मीन राशि में, और आपके द्वितीय भाव, सेकंड भाव में जहां 12 नंबर लिखा है, यह आकर के विराजमान हो चुके हैं। लगभग 5:30 बजे शाम के समय यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में दूसरे भाव में विराजमान हुए हैं। दूसरा भाव होता है हमारे वाणी का, दूसरा भाव होता है परिवार का, दूसरा भाव होता है धन का, जो संचित धन होता है, जो हम इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं, कमाते हैं, तो उस धन का जो घर होता है सेकंड भाव होता है। तो आपके लिए ये मान के चले बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिलने वाले हैं। 30 अक्टूबर से यह समय शुरू हो चुका है। अभी वह बाल्यावस्था में थे, अभी 30 डिग्री में राहु हैं, 30 डिग्री में आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इसके बीच में यह अपने अलग अलग नक्षत्रों से गोचर करते हुए आपको रिजल्ट देते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी वाणी का। वाणी मधुर बोलिए, वाणी अपने परिवार में आप किसी के साथ वाद विवाद ना करें, वाणी के जरिए किसी को हर्ट ना करें, दिल ना दुखाएं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव में देखने के कारण आपके ससुराल में विवाद का भी थोड़ा बनता है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव में जाएगी, यह होता है ससुराल का। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बच के रहना है। टोटल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि अपनी वाणी पर संयम रखें। बाकी सब कुछ राहु आपको देंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। जो इन्होंने कष्ट दिए हैं वह कष्ट समझ लो समाप्त हो चुके हैं। अब अच्छे घर में आए हैं तो अच्छा परिणाम आपको देंगे। कुछ चीज़ें हमको भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, अपनी वाणी पे भी संयम रखना पड़ता है, अपने परिवार को बैलेंस बना करके रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में बैठ करके, यह पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, आपकी माता की सेहत को कष्ट आ सकता है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि विराजमान है। कर्क राशि होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा कहते हैं माता को, चंद्रमा कहते हैं मन को।
तो रोग का मतलब आप मानसिक रोगी हो सकते हैं। बिना मतलब की कोई बातें अपने मन में क्रिएट ना करें, इससे आप मानसिक तनाव आपको आ सकता है, माता को कष्ट आ सकता है न दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर जनवरी से पहले पहले, ये मान के चले। इसी राहु की दृष्टि के कारण जो पांचवी दृष्टि है आपकी माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, आपको मानसिक तनाव यहाँ दे सकता है। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, आपके शत्रुओं की बाट जरूर लगाएगा। जो भी आपसे शत्रुता रखते हैं, जो आपके एनिमी हैं, उनकी बाट लगा देंगे राहु। यदि आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई लोन है जो आपने लिया है, वह उतारेंगे 18 महीने में, क्योंकि 18 महीने की इनकी ड्यूटी होगी लगभग 2025 तक। 18 महीने ये ड्यूटी करेंगे, उस दरमियान आपकी काफ़ी चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे और थोड़ा बहुत आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। नीले रंग से जितना हो सके परहेज रखें, नीला और ग्रे रंग। सौंफ का सेवन करें और जितना हो सके मंदिरों में सरस्वती माता के मंदिर में जरूर दर्शन करें, जिससे कि राहु वाणी में भी सही रखते हैं और आपकी माता के कष्टों को भी सही कर सकते हैं, जो कष्ट आने वाले हैं। तो सरस्वती माता के दर्शन करते रहें या सरस्वती चालीसा पढ़ते रहें। इसके अलावा इनकी अगली जो दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में, जो कि कष्टों का होता है, पेन दुखों का होता है, ससुराल का होता है। तो यह मैंने आपको बताया है। यहाँ पर थोड़ा आपको ससुराल पक्ष से वाद विवाद करने से बचना है, क्योंकि ये स्थिति पैदा होगी, स्थिति आएगी आएगी, क्योंकि उस स्थान को राहु देख रहे हैं। वाणी पे संयम रखें, वाद विवाद से बचें। लेकिन यही राहु आपको अष्टम भाव से एक आपके लिए खुशखबरी भी दे रहा हूँ, कोई आपका धन फंसा हुआ है वह आपको मिल सकता है इस दरमियान 18 महीने के अंदर अंदर। दूसरी चीज़, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कोई वसीयत का, प्रॉपर्टी का, धन संपत्ति का, तो वह जो ये मान के चले वह आपके हक में आने के लिए पूरा तैयार बैठा है। ये राहुदेव आपको दिलाएंगे, क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि है, बुध की राशि है और इनके मित्र की राशि है। तो आपके कई गुप्त कार्य जो कि व्यक्ति को बहुत समय बाद पता चलता है, तो यहाँ पर आपकी गुप्त चीज़ें यही होती हैं। कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था या कोई प्रॉपर्टी की समस्या आ रही थी, वह आपका कार्य पूर्ण होगा, आपके हक में कोई ना कोई चीज़ आएगी यहाँ पे। तो इसके बाद जो इनकी अगली दृष्टि है वह है कर्म भाव में। कर्म भाव में देखो, एक तो शनि की 10वीं दृष्टि होगी, एक अब राहु की जो है 9वीं दृष्टि होगी। तो कर्म भाव आपका बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। जो कभी आपके पास क्लाइंट नहीं आए वह भी आएंगे, आपके पास लाइन लगी रहेगी, आपका कर्म क्षेत्र इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि राहु अट्रैक्शन करता है, खींचता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके क्लाइंट आपका अच्छे ऑर्डर आएंगे, आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा, क्योंकि जो शनि की दृष्टि पड़ रही थी वह आपके व्यापार स्थान में पड़ रही थी और राहु की और शनि की कर्म स्थान में पड़ रही है। आपका कर्म श्रेष्ठ होने वाला है, आपका कर्म बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी जो प्रतिष्ठा है बहुत आगे तक जाएगी, आपका नाम चलेगा। जो लोग आपको नहीं जानते थे वह भी आपको पहचानना शुरू कर देंगे, आपको जानना शुरू कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी। 18 महीने राहु के और जो आगे का समय है 2.5 वर्ष, कुछ समय तो शनि का निकल चुका, कुछ जो बचा है 2025 के मई तक, शनि और राहु आपके जीवन को ही बदल के रख देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी एक एक करके बात बताऊँगा तो ये मान के चलें वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपके किसी चीज़ में कमी रहने वाली नहीं है। बस सरस्वती चालीसा का पाठ करते रहें। सरस्वती चालीसा आपको बुक्स वगैरह आपको शॉप से मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के आपका जो गोचर है 4 नवंबर से, यह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो आपको कभी नहीं मिला वह इसी गोचर के दरमियान 2-2.5 साल के अंदर आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो खुश हो जाए कुंभ राशि वाले। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरे को डायरेक्ट कॉल ना करें। जो भी आपने बात करनी है आप मुझसे अपॉइंटमेंट लें। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, उस नंबर पर आप मैसेज करें, शुल्क की जानकारी लें। यदि आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाता। हाँ, यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर लेंगे
तो उस दरमियान आपसे बात जरूर होगी। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करें और सबसे पहले मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।